अगर एज एन रिटेल इन्वेस्टर हमें पूरी बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती है या फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, उसके बाद भी हमारे जो जो कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं किसी भी कंपनी के बारे में, अगर हम सिर्फ एज ए रिटेल इन्वेस्टर उतना भी जानते हैं और प्लस उस रेशियोज के ऊपर आपने अपने रूल बना रखे हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट और अच्छे से रूल बना रहे कि इतना तो होना ही चाहिए या फिर इतना नहीं होना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर वो जो भी आपने रूल्स बना रखे हैं कंपनी उनको फुलफिल करती है, वो भी लॉन्ग रन में, और प्लस आप क्वार्टरली बेसिस पे चेक करते जाते हो क्या कंपनी में कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है, जिसमें आपने लंबे समय के लिए आपने गोल प्लानिंग कर रखी है फॉर 5 साल 10 साल 25 साल के लिए, अगर उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली जिस तरह से हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, हम इक्विटी मार्केट में भी हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी उस शेयर में कंटिन्यू कर सकते हैं और लॉन्ग रन में डेफिनेटली हमें अच्छा वो पैसा बना के दे सकती है। इसका एक एग्जांपल हमने कल के वीडियो में देखा था, कैपलिन पॉइंट के ऊपर देखा था किस तरह से उसने अपने इन्वेस्टर को वेल्थ बना के दी। आपने वो चेकआउट करना चाहिए अगर अभी तक नहीं किया। दूसरा वीडियो कल बनाया था वर्लपूल के ऊपर, आप वो भी देख सकते हो। आज जिसके हम बात करें, आप यहां देखोगे आरओसी इस कंपनी का बहुत ही शानदार है। आप अभी का डेटा मत देखो, पुराना डेटा से शुरू करें, तभी हमको समझ में आएगा कि पिछले कंपनी पिछले कुछ 10 साल 5 साल में किस तरह से परफॉर्म किया। अंदाजा लगा सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, हिस्ट्री से कुछ सीख सकते हैं कि आगे किस तरह से काम हो सकता है। आप देखोगे आरओसी जो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी को, एक होता है, ऐसा नहीं सब यही सब कुछ होता है। आप देखोगे 38% के आरओसी था 2010 में, ये चीज होते होते आपको उसके बाद 2012 में 41, उसके बाद 15 में 36 और उसके बाद 32, यानी कि जो बेसिक पैरामीटर होता है उससे भी कहीं ऊपर है। ये इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं, उस चीज को मेंटेन किया है और उससे धीरे धीरे कंपनी बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रहा है। ये हमें काफी अच्छी चीज बताता है कि कंपनी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए कंपनी, हम सब जानते हैं इसके बारे में, इसीलिए कंपनी इतनी स्ट्रांग है। सिर्फ एक रेशियो काफी नहीं होता किसी भी कंपनी को समझने के लिए, काफी सारे रेशियोज होते हैं। अगर हम रेशियोज के फॉर्म में ही जानना चाहते हैं, जैसे कि ईपीएस आप जानते हैं, जैसे कि टोटल डेट आप जानते हैं, ये जितना ये सारी चीजें हमारे रूल्स होते हैं उन पे फिट बैठती हैं तो अच्छी बात होती है। कैश फ्लो पर शेयर आप देख सकते हो 46 का है, जो कि एक अच्छा नंबर निकल के आता है। उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम बार बार डिस्कशन करते हैं यहाँ पे इस चैनल पर, फ्री कैश फ्लो, जो हमें ये बताता है कि सब कुछ खर्च होने के बाद, सब कुछ खर्चे देने के बाद, एक्सपेंस जितने भी है वो देने के बाद कंपनी का फ्री कैश फ्लो कितना बचा है वो आप देख सकते हो 39.64 के। इसीलिए जब ऐसे कंपनीज हो तो हमें अच्छे, वो इसीलिए अच्छे होते हैं क्योंकि वो आप देख सकते हो किस तरह के रेशियोज हैं। इसीलिए पूरा इंडिया का ऐसी कंपनीज के ऊपर भरोसा रहे। इन्फोसिस की हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं। बाकी पैरामीटर के ऊपर भी देखें, आप देखोगे सेल्स ग्रोथ किस तरह से उसके 5-3 एक साल में बढ़ी है, यानी कि अगर हम बेसिक देखें इसको 8 से 9% की इसकी जो रफ्तार है सेल्स ग्रोथ की वो ठीक है, 10 से ऊपर अच्छा माना था। लेकिन हमने कुछ इस चैनल पे ऐसे ऐसे कंपनीज भी डिस्कस किए हैं जिनकी सेल्स ग्रोथ 20-25% भी ऊपर है, अगर आप इस चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हुए हो तो। वहीं बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, आप ये देखते हो 5 और 3 साल में, लेकिन पिछले एक साल में जिस तरह से आईटी कंपनीज ने अच्छा किया, पैंडेमिक वजह से इन कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट हुआ, प्लस जितनी ज्यादा चीजें और भी डिजिटलाइजेशन हो रही है की तरफ बढ़ रही है या फिर हो रही है, डेफिनेटली इन कंपनीज को, जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, उनको डेफिनेटली यहां से बेनिफिट होने ही वाला है और होता हुआ भी कुछ ऐसा नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, आरओई की बात आप देखिए, 1 साल 5 साल 3 साल में एक अच्छे खासे नंबर के साथ मेंटेन करके ऊपर की तरफ बढ़ रही, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये चीज को तो हम देख ही चुके हैं, आरओसी किस तरह से कंपनी ने अपनी एक बेहतरीन इसको मेंटेन कर रखा है। और इतना ही नहीं, ये तो हम जानते हैं, इसीलिए जब ये कंपनी इतनी अच्छी है, इतना तभी ये निफ्टी 50 के टॉप कंपनीज में आती है, इंडिया के टॉप आईटी कंपनीज में इनका नाम आता है और ये डेट फ्री भी है। इसीलिए हर इन्वेस्टर का, रिटेल इन्वेस्टर का या फिर फॉरेन इन्वेस्टर या फिर म्यूचुअल फंड, इनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा रहता है। कितना भरोसा रहता है वो हमें चीजें पता चलती है शेयर होल्डिंग पैटर्न से, किस क्वार्टर में किसने बेचा किसने खरीदा। आप यहां देखोगे जो मेजॉरिटी है वो है एफआईएस के पास, 32.67 के आसपास की करंट में होल्डिंग है, डीआईएस के पास 23। अगर हम सिर्फ इन दो नंबर को जोड़े, एक अच्छा खासा नंबर हमें निकल के सामने आ जाता है। इसीलिए ये कंपनी अच्छी है, या फिर इसीलिए आप कह सकते हो इनके ऊपर सारे लोग, रिटेल हो किसी भी कैटेगरी का इन्वेस्टर हो, बुलिश रहता है। पब्लिक की बात करें, प्रमोटर के पास 12.95 के आसपास है इस वक्त। इतना ही नहीं, क्या कोई प्लेज, सवाल ही नहीं होता एज ऑफ ना, किसी भी टाइप का कोई प्लेज प्रमोटर ने नहीं रखे हैं शेयर। हमने देखा डीआईएस के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, लेकिन वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है? तो अगर आप देखो 6 कंपनीज हैं, अब उनके नाम आपके सामने है। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सब आप देखोगे यहाँ पे सबसे ज्यादा होल्डिंग है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट, यानी टेक्नोलॉजी शेयर आप यहां देख पा रहे होगे। टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, वो भी अगेन डिजिटल इंडिया से। आदित्य बिरला सनलाइट डिजिटल, ये भी डिजिटल से। टाटा
एथिकल डायरेक्ट प्लान, ये भी आप देख पाओगे। एंड उसके बाद टेम्पलेशन इंडिया इक्विटी आप यहां देख पाओगे। तो कुल मिला के जो 6 अच्छे फंड हैं जो उन्होंने इनमें इन्वेस्ट किया, वो सारे के सारे आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। हमने ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को जरूर देखा, लेकिन क्वार्टर बेसिस पे हमें जरूर रिव्यू करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के शेयर को। सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी हमें लॉन्ग टर्म में जो भी हमने रखे हुए हैं, क्योंकि क्या हो सकता है उसका परिणाम, उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आपने वो चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। प्रमोटर के पास देखो 13.15 थे जून में, अभी 12.95 के आसपास, यानी हल्की सी उन्होंने अपनी जो प्रॉफिट है या फिर आप शेयर होल्डिंग हो उसको कम किया है। लेकिन एफआईएस के पास आप देखोगे 30 था और होते होते 32.67 हो चुका है, यानी कि ये बेचा तो इन्होंने खरीदा है, कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। डीआईएस के पास 25 के आसपास 23, इन्होंने भी अगेन कुछ 2% के आसपास अराउंड इन्होंने प्रॉफिट जो अपनी होल्डिंग है उसको कम किया, लेकिन खरीदा कि इन्होंने। तो इस तरह से बाकी आप पब्लिक का इंटरेस्ट ऑलरेडी इसमें हमेशा बना रहता है। आप यहां देख सकते हो 30 जो एक मेंटेन है वो मेंटेन ही करके रखा है पब्लिक ने। बाकी अगर इसको इसके पीयर के साथ कंपेयर करें तो बाकी इसके पीयर भी टॉप के हैं, हम सभी जानते हैं जो भी हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये सारे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनी में से एक आते हैं। तो अगर आप पी रेशियो के सिर्फ पी रेशियो के हिसाब से देखेंगे, टीसीएस का चल रहा है 37, इसका 32, एंड विप्रो एंड एचसीएल आपको और भी पी रेशियो पे थोड़ा सा कम पे मिल रहे हैं। लेकिन ईपीएस की बात करें सबसे ज्यादा आप यहां देखोगे ईपीएस की टीसीएस में 83 के, इन्फोसिस 42 एंड विप्रो एंड एचसीएल का, विप्रो से ज्यादा एचसीएल है, इसीलिए मुझे विप्रो से ज्यादा एचसीएल ही ज्यादा पसंद आता है, 32 है आप यहां देखोगे। एंड बाकी आप इनके देख सकते हो। आरओई की बात करें सारे के सबके बेहतर हैं, लेकिन इन बेहतर में भी कोई ना कोई तो नंबर 1 होगा। आप यहां देखिए टीसीएस हर चीज में पैरामीटर पे अच्छे नजर आ रहा है। उसके बाद जिस हिसाब से आपको ये रेशियोज दिख रहे हैं उसी हिसाब से इनकी रैंकिंग भी है, इसीलिए ये रेशियोज ही हमें, अगर पूरी बैलेंस शीट भी नहीं पढ़ते हमें ये समझ आ जाए तो तब भी हम अच्छी कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हैं। आरओसी भी आप यहां देख सकते हो, अगेन टीसीएस का ही ज्यादा है, उसके बाद इन्फोसिस का है। बाकी जो कंपनी जिस ऑर्डर में आपको लगी दिख रही है, कुछ वैसी ऑर्डर में इनकी रैंकिंग भी है। बाकी आपको क्लियरली चीजें यहां समझ में आ रही है, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो अच्छी नहीं है या फिर कोई भी कह दे। इन सब के बाद अगर इसका इस शेयर का एक लॉन्ग टर्म का चार्ट फ्रेम को देखें, किस तरह से इसमें मूवमेंट रहा है, आपको क्लियरली कुछ समझ में आ रहा है। इन्फोसिस का ये 2021 है, उससे भी पहले का, ये नवंबर, अक्टूबर, सितंबर से का आप यहां देख सकते हो। जब भी शेयर में गिरावट आती है, मैक्सिमम ये अपने ग्रीन लाइन आप देखोगे उसी के आसपास सपोर्ट लेता है और उसके बाद निकल देता है ऊपर को। लेकिन इस बार जब इस बार की गिरावट हुई थी एंड इसने भाई अपने येलो लाइन को, यानी जो इसका निकल के आ रहा 100 डे में, उसको टच किया था, वहीं पे सपोर्ट लिया और उसके बाद अपने धीरे धीरे अप ट्रेंड की जर्नी को शुरू कर दिया है। ये हमने इसका एक ब्रॉडर वे में समझा कि किस तरह से शेयर की एक बिहेवियर है, किस तरह से ऊपर की तरफ चलता है। वहीं बात करें छोटे टाइम फ्रेम में, अभी आप देख पाओगे वनडे के टाइम फ्रेम में ही, छोटे टाइम फ्रेम में अभी जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं मार्केट आवर के बीच में है, इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 1380 के आसपास चल रहा है। जैसे ही इसने 1350 के लेवल को ब्रेक किया था, ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम पे एक सभी को एक अपडेट दिया गया था कि इन्फोसिस में एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है छोटे टाइम फ्रेम में। यहां से बहुत जल्दी 1400 के लेवल आते हुए दिख सकते हैं, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां आप देखोगे इसका अभी 1380 का बहुत जल्दी 1400 का लेवल पे आएगा। ये जो लेवल निकल के आ रहा है यहां पे एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, यहां पे हो सकता है कुछ टाइम यहां पे टाइम पास कर सकता है, कुछ कंसोलिडेशन यहां पे कर सकता है। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा आपको अगेन फिर से 1450 के लेवल ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। शॉर्ट टाइम की सारी ट्रेड है, लेकिन लॉन्ग टर्म में किस तरह से इसने अपने इन्वेस्टर को, किस तरह से अपने ट्रेडर को किस तरह बेनिफिट बना दिया है, ये हम सब जानते हैं, छुपा नहीं है। तो इसीलिए अभी भी इसमें काफी अच्छे यहां से गैस बची हुई है, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है, आप ये समझ सकते हो। इतना ही रैली नहीं हुई, कंफर्मेशन और ज्यादा हो चुका है, आप ये समझ सकते हो कि अपने सारे के सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है, 50 या 20 के भी ऊपर, यानी शॉर्ट टर्म में और भी ज्यादा बुलिश हो चुका है। यहां पर रडार पे रख सकते हैं, यहां से किसी भी गिरावट पे मिलता है डेफिनेटली यहां से एक्यूमुलेट करना चाहिए। अच्छा शेयर है, हम सभी जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है। बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है, आप डेफिनेटली आप एक बार अपनी रिसर्च जरूर करिएगा इसमें। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और जैसे ही आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं, एक बेसिक डिटेल जो भी होंगी उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा है, वहीं पे ईमेल आईडी भी है, आप मेल कर दीजिएगा। ये होने के बाद आपको बहुत ही जल्दी 48 आवर के अंदर टेलीग्राम चैनल पर जोड़ दिया जाएगा, जहां हम अपनी पर्सनल ट्रेड के साथ कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश भी करते हैं। अदरवाइज इन सब के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक करिए ना, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू सो मच।